नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है इस गेम में जिसका नाम है सवाल हमारा जवाब आपका, लेकिन वो जवाब सवाल हमारा जवाब आपका, वो जवाब रहना चाहिए सच। कभी आपका फिर से स्वागत है इस शो पर जिसका नाम है सवाल। आपका फिर से स्वागत है इस शो पर जिसका नाम है सवाल हमारा जवाब आपका, लेकिन वो जवाब सच रहना चाहिए, वरना भगवान आपको पाप देंगे। सो वेलकम। आज हमारे बीच मौजूद है नागपुर की सबसे फेमस शेफ जिसका नाम है स्विगी चिरखारे। टिक से बैठना, सीरियल शुरू होगा ना। इज ही ऑल राइट? रेस्टोरेंट में देखा एक बार मैं खाना बना रही थी और वो देखा कढ़ाई पूरी गरम गरम थी। तुम देखा बताने ने देखा कढ़ाई को हाथ लगा दिया। तब से देखा इसका ऐसे ही चटका लगता, याद आती तो। वैसे कौन है ये? असिस्टेंट है, असिस्टेंट। और कभी कभी देखा मैं बोलती देखो देखो समझ भी नहीं आता है तो कभी एकदम क्लियर करके देता। सॉरी, मैं समझा नहीं। अरे बाबा मैं कभी कभी क्या बोलती रहती तो कभी को समझ भी नहीं आता था तो ये करके देता क्लियर। क्या? अबे बहरे, वो बोल रही है कि उसकी भाषा कभी कभी समझ में नहीं आती है किसी को, तो मैं क्लियर करके देता हूँ। तेरे को आई अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड। ओके स्विगी जी, इससे पहले मैं आपसे क्वेश्चंस करूँ, पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके चेहरे पे कुछ लगा है। इधर, एक थोड़ा राइट, इधर, थोड़ा सा लेफ्ट। अबे वो जो बीच में बड़ा सा है ना, वो उसकी नाक है। एक बार उसमें वो फंस गया था। उन्हीं क्या जिसको 4 चक्के रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ मुझे पता है, चक्के की दुकान। मैंने कहा साइकिल के लिए मेरे चक्के वैसे लगा आती। नो नो नो, ये एक्चुअली मीन्स अ कार, राइट? कार। कार। बताओगा तक तू ज्यादा बोल रखा। स्विगी जी, मेरा पहला सवाल है कि आप शेफ कैसे बनी? गलती से। अरे बेहतर नहीं क्या कुछ भी बोलता। एक बार देखा मैं अपनी कार से जा रही थी तो देखा वो पंक्चर हो गई। यू मीन पंक्चर? मैंने पे तो वही बोले। अपने मुंह के लिए भी एक चश्मा लगा ले। पंक्चर बोली तूने। हमारे टीचर भी तो वही बोलते थे। हाँ, तो आप कार से जा रही थी, फिर वो पंक्चर हो गई, देन? हाँ तो मेरी कार देखा पंक्चर हो गई। अब पता नहीं मेरी कार देखा बार बार पंक्चर होते रहते। तेरे वजन की वजह से है वो। ए भाई सुन, तेरे को एक ऐसी चीज दिखाता हूँ जो तूने कभी नहीं देखा होगा। का मेरा मतलब क्या? तूने कभी पंक्चर व्हील्स देखा है क्या? हाँ, तो उसमें क्या है? अबे व्हील चेयर्स के। वो मेरे बैठने का पहले से ही था। इट्स ऑल राइट। हाँ, तो आप कार से जा रही थी और फिर वो पंक्चर हो गई, उसके बाद? जहाँ पर देखा मेरी कार रुकी ना, वहाँ पर देखा ट्यूशन क्लास शुरू थे। फिर ट्यूशन क्लास में से देखा बच्चे बाहर आए और एक बच्चा देखा उस पे से रो रहा था। तो वो रोता हुआ बच्चे को देख के देखा मेरे को बहुत जोर से दया आ गई उस पर। तो फिर देखा मैं उसके पास गई बात करने के लिए। अबे वो बच्चा इसको देख के ऐसा भागा, लेकिन फिर मैंने उसका पीछे से कॉलर पकड़ के रखा था उसकी पूरी बात खत्म होने तक। फिर डायन को देख के तो उसको लग रहा था आज तो गया वो काम से। पूरी उसकी बात खत्म होने तक वो हनुमान चालीसा बोल रहा था। तो देखा वो बच्चे ने मुझे बताया कि उसका ट्यूशन का टीचर जो नहीं है वो उसको देखा बहुत मारते। फिर मैं देखा घर आ गई, रात को देखा फिर मैं सोई थी, लेकिन देखा मेरे को नींद भी नहीं आ रही थी। एक तो वो बच्चे की वजह से भी नहीं आ रही थी और देखा मैंने देखा बहुत सारी चिकन बोनलेस बिरयानी खा ली थी, उसकी वजह से भी नहीं आ रही थी। तेरे को एक सीक्रेट बताता हूँ, वो चिकन बिरयानी जो थी ना बोनलेस वाली, उसमें चिकन बोनलेस नहीं था। उस दिन पता नहीं वो चिकन देखा थोड़ा सा ज्यादा ही कड़क था। हाँ तो फिर देखा मैं बच्चे के बारे में सोच रही थी और पता का वो बच्चे का जो चेहरा था ना वो पूरे मेरे भाई के जैसा शेप टू शेप था। इसको हर इंसान में इसका भाई दिखता है। एक बार इसके भाई को मैंने स्कूल से पिकअप करके लाया था डायरेक्ट इसके रेस्टोरेंट में। ये अंधी के सामने हम दोनों खड़े थे। पता है ये अंधी मेरे तरफ देख के बोलती है कि आज स्कूल में क्या पढ़ा है।
सोचना, हम दोनों आजू बाजू खड़े थे। मुझे समझ में आ रहा है। मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हारा नाम दैत्य क्यों है। तो हाँ, तो स्विगी जी, उस रात को आप फिर सो नहीं भाई, उसके बाद क्या हुआ? फिर देखा मेरे सपने में देखा कृष्ण भगवान आ गए। हाँ, और फिर वो भी इसकी नाक को देख के हनुमान चालीसा बोलने लग गए। भेड़िए कह के तू का ज्यादा बोल रखा। हाँ, तो देखा वो कृष्ण भगवान मेरे सपने में आ गए। तो देखा उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने क्या बोला ना, मैं उनके जैसे ही बोल के बताती तुमको। उन्होंने बोला, हे निधि बालिके, तुम तो जानती ही हो कि शिक्षण का स्तर कितना गिरता जा रहा है। तुम्हें उस बच्चे के लिए कुछ प्रयत्न करने चाहिए। हाँ स्विगी जी, आपकी हिंदी तो काफ़ी अच्छी है, आप हमेशा ऐसा क्यों नहीं बोलती? अरे बाबा वो मैंने नहीं बोली, वो तो कृष्ण भगवान ने बोले। हाँ, तो फिर देखा उन्होंने बोला, बालिके निधि, पाठशालाओं में भी बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पाठशाला के जो शिक्षक हैं वो भी बहताड़ होते जा रहे हैं। सपने में कृष्ण भगवान सिर्फ 3 सेंटेंस तक इसके साथ थे और वो भी बिगड़ गए। उन्होंने एग्जैक्टली बहताड़ वर्ड यूज किया। अभी जो है मैं तुमको वो बता रही। हाँ, तो फिर देखा वो कृष्ण भगवान ने बोले, बालिके निधि, तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? और देखा फिर उन्होंने ऐसे विंक किया मुझे और देखा मैं चला गया। तो उस दिन से मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे देखा शेफ बनना है। आई थिंक स्विगी जी कृष्ण भगवान, ओ माय गॉड व्हाट इज हैपनिंग। मेरा मतलब है कि कृष्ण भगवान की जो बात है उसको आपने गलत इंटरप्रेट किया है। शायद से वो कुछ और कहना चाहते थे। अबे तू कहाँ भैंस के सामने बीन बजा रहा है? मैं तो उसको अभी तक ये नहीं समझा पाया कि रेड सिग्नल पे रुकना पड़ता है। अरे बाबा, रेड का मतलब तो कतरा होता है ना। कतरे में थोड़ी ना कोई रुकता है, कतरे में तो भागना पड़ता ना। पता नहीं लोग कब समझेंगे। ओके स्विगी जी, अब हमारी जो ऑडियंस है वो जानना चाहती है कि आपकी फेवरेट डिश कौन सी है। उसको फ्री का खाना बहुत अच्छा लगता है, उसको फ्री का खाना खिलाएगा ना तो तेरे को बहुत पैसे देंगी। अगर वो पैसे देगी तो खाना फ्री का कैसे हुआ? एक बात बोला रे, उन्हीं के रेस्टोरेंट में सबसे आखिरी में शक्कर और सोप मिलता है, ये वो पहले ऑर्डर करती है। ये माकड़ तोंडे तो ज्यादा बोल रहा क्या? स्विगी जी, आप ये माकड़ तो मेरा मतलब है कि दैत्य जी को इग्नोर कीजिए और आप बताइए कि आपकी फेवरेट डिश कौन सी है। ऑडियंस जानने के लिए बेताब है। जब देखा मैं छोटी सी थी ना पिल्लू, तब देखा मेरी मम्मी मुझे देखा रात का चावल फ्राई करके सुबह देती थी। मुझे देखा वो खा के बहुत अच्छा लगता था। वो खाती ना तो पता का मुझे कैसा लगता था। मुझे देखा ऐसा लगता था कि किसी ने रात का चावल फ्राई करके दे दिया है। बट स्विगी जी, आप रात का चावल अगर खाएंगी तो वो रात के चावल जैसा ही लगेगा ना। मम्मी तो वही बोले। तो तू कहाँ दीवार पे सर फोड़ रहा है? मैं तो उसको अभी तक ये नहीं समझा पाया कि साइकिल चलाते समय स्टैंड निकालना पड़ता है। अरे बाबा, स्टैंड निकालने के तो साइकिल गिर नहीं जाएगी का? मैं क्या कोई स्टैंड मैन हूँ क्या? अगर स्विगी जी आपके सामने है वर्ल्ड फेमस पैसिफिक बिरयानी और रात का चावल, तो आप क्या खाएंगी? वो पहले चावल खाएंगी और फिर बिरयानी। ये शर्ट के लिए तू ज्यादा बोल रहा क्या? हाँ, तो रात का चावल और पैसिफिक बिरयानी अगर है तो मैंने कहा पैसिफिक बिरयानी खाओगे ना ऑब्वियसली। लेकिन अभी तो आपने बोला कि आपकी फेवरेट डिश रात का चावल है। अरे बाबा, वो रात का जो चावल है ना वो मैं दूसरे दिन खाऊंगी ना। दूसरे दिन मुझे फ्रेश खाना अच्छा नहीं लगता। फ्रेश का तो मेरा पेट खराब हो जाता। ओके स्विगी जी, तो अभी टाइम हो चुका है ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद हम फिर मिलते हैं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है ए भाई तू रहने दे, तेरे को बहुत टाइम लगता है। तेरे से फास्ट तो स्कूल की टीचर स्टाफ रूम से निकल के क्लासरूम में आ जाती है। राइट, ओके, सी यू आफ्टर द ब्रेक। क्या आपके दांत सफेद है? नहीं।
क्या आपके दोस्तों के दांत लाल है? नहीं। क्या सफेद दांतों की वजह से आप अपने दोस्तों से दूर हो गए हैं? अबे तेरे को बोला ना नहीं। तो भी अपनाइए गगन दंत मंजन। ये मंजन आपके दांतों की जड़ों में जाकर उन्हें जड़ों से लाल करता है। इस मंजन में है तंबाकू के खास गुण और गाय का खून। गगन दंत मंजन लाए अपनों से करीब। ओके बेबी, तुम बोलो तुमसे मिलने कब? ओ, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अरे बस आगे के क्वेश्चन पूछो। स्विगी जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपने मिस्टर दैत्यपाल में ऐसा क्या देखा और कि आपने उनको मेरा मतलब असिस्टेंट बनाया? सीरियसली क्या देखा आपने इनमें? मेरी क्वालिटीज़ देख के बहुत लंबी लिस्ट है मेरे क्वालिटीज़ की। पहली बात, मैं बहुत सिंसियर हूँ। ये चिकल का है ना, रोज 2 घंटे लेट आता और देखा 2 घंटे जल्दी जाता। दूसरी बात, मैं हार्ड वर्किंग हूँ। ए बर्तन फोड़े आने का इजी काम को भी देखा हार्ड बना देता। तीसरी बात, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। एक करकटला है ना, उस दिन उल्टी चप्पल पहन के आया था। और सबसे बड़ी बात, मैं स्विगी जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उस दिन देखा ये चिंदी चाट मसाला मेरे स्टाफ वालों को पूछता कि बताओ कि स्विगी चिरकारे का मेकअप पे सिर्फ विक्स वेपोरअप क्यों लगाती? फिर बोलता क्योंकि उसके चेहरे पे सिर्फ नाक है इसलिए। ये चिंदी चाट मसाला। हाँ, तो फिर आपने इनको असिस्टेंट क्यों बनाया? ये पहले देखा एक ब्लाउज बनाने की फैक्ट्री में काम करता था, तो देखा वहाँ की जो लेडीज थी ना, उनको ये बीट पालतू की शायरी सुना के बहुत तंग करता था। हाँ, तो वो जो शायरीज थी उसमें से कुछ शायरीज आपको याद होगी ऐसा? ए विमला डार्ले, तूने ब्लाउज पर क्या डिजाइन बनाई? जलेबी बाई जलेबी बाई। जलेबी बाई जलेबी बाई। ए सुनीता डार्ले, तुझे गिफ्ट पे क्या दूं? आईपैड या आई बैग? नैनी पोको पैक, डैडी पोको पैक। ओह माय गॉड, ये इंसान जिंदा कैसे है? बाकी औरतों ने इसको फिर बहुत मारी और देखा इसको फिर काम से निकाल दिए। तो ये देखा एक दिन मेरे रेस्टोरेंट के बाहर नीचे सोया था, तो मुझे दिखा, तो मैंने इसको और मारी पैर पर से और फिर मैंने बहुत सारी गालियां भी दी इसको। लेकिन देखा ये पहला आदमी था जिसको मेरा बोला हुआ एक ही बार पे समझ गया, तो मैंने इसको असिस्टेंट रख लिया। वो असिस्टेंट नहीं, असिस्टेंट होता है। मैं ये शो छोड़ के जा रहा हूँ। आई क्विट, आई क्विट। अभी क्या करेंगे? मैं क्या बोलता, अपन खाना खा के सो जाते हैं। चुप रहे बाताड़। देख तो मेरा खाना खाने का ट्रक आया क्या बाहर।